ऐसे भी बोले कि हमको शिक्षा विभाग में बहुत ही योग्य टीचर चाहिए। तो योग्य शिक्षा का मतलब होता है कि आप वो STT लीजिए। 3-4 से पहले STT का एग्जाम अवश्य होगा और वो निर्धारित समय पर अब हो जाएगा। मंत्री जी आश्वस्त कर दिए हैं कि जब तक अब हम STT के मुद्दा को नहीं देखेंगे, आज जो मंत्री जी के द्वारा बोला गया है वो एक क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल वे में बोला गया है। बच्चे को भी क्या जिद करना पड़ता है, थोड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ता है, घर ही में हम लोग देखते हैं। मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा वाणी पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने बहुत ही अच्छे से बी स्टेट के मुद्दे को सरकार के सामने लाने का बहुत ही अनोखा प्रयास किया है। हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। 6 अगस्त को जो आंदोलन हुआ था उससे हमें तो ये फ़ायदा हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट के कान तक ये बात पहुंची है। हम आपको फिर से कहना चाहते हैं कि इस बात को बिल्कुल भी ठंडे बस्ते में नहीं जाने दें। 2-4 रोज़ से हम वीडियो इसलिए नहीं ला रहे थे मेरे दोस्तों, क्योंकि देख रहे हैं बहुत सारे मित्र जो है इस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। हमारे मित्र जो है अब इस चीज़ को जो है आगे नहीं लाना चाहते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि जब तक सभी भाई बहन एकजुट हो करके बी स्टेट को लेकर के आवाज़ नहीं उठाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो कुछ नहीं होने वाला है। आपके अधिकार का हनन हो रहा है तो आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट तो सिर्फ वादे करती हैं, वादे करते हैं और वादे ही करते रह जाते हैं। आप सभी जहां से भी जो भी मेरे प्यारे भाई बहन इस वीडियोस को देख रहे हैं, #स्टेट नोटिफिकेशन जारी करो करके कमेंट्स करिए, भर भर के कमेंट्स करिए, ताकि वीडियोस दूर दूर तक पहुंचे और हमारी गवर्नमेंट तक जाए और उनको लगे कि हमारे बच्चे अभी भी बहुत केयरफुल हैं अपने भविष्य को लेकर के। हम उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त जो है शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार जी से मिलने के लिए गए तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है। उन्होंने बोला है कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेगा। बट हम आपको फिर से कहना चाहते हैं, हम आपको आगाह करना चाहते हैं, TRE-4 वाले को इसी तरह आश्वासन देते देते आज 3 साल से वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। अभी तक उनका जो है शिक्षा विभाग को जो सौंपते हैं अधियाचना, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। पता नहीं वो कितनी बड़ी वो उनके लिए ये समस्या बन गई है। वो हमारे शिक्षा मंत्री ऐसा काम कर रहे हैं कि उनसे कोई काम सफल हो ही नहीं रहा है। आप लोग #स्टेट नोटिफिकेशन जारी करो करके सभी भाई बहन, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, जहाँ से भी हो सकता है, आप छोटा छोटा क्लिप के माध्यम से हो, जिस भी माध्यम से हो, बी स्टेट को लेकर के पूरी तरह से आवाज़ उठाइए, ताकि बी स्टेट 2026 में ऑर्गेनाइज हो सके और सभी भाई बहनों का जो है जितने भाई बहन का एज एक्सपायर कर रहा है उनको जो है राहत मिल सके। क्योंकि अभी 2026 में बहुत सारे ऐसे भाई बहन जिनका सेशन समाप्त हो चुका है, 24-26 वाले का भी, उनको भी मौका मिलना चाहिए। जो पहले से पास आउट नहीं हुए थे बी स्टेट में, उनको भी मौका चाहिए। तो जिनका भी एज समाप्त हो रहा है, जिनका नहीं हो रहा है, जिनको नया मौका चाहिए था, हम सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं, इस वीडियो को दूर तक फैलाइए, #नोटिफिकेशन आउट करो करके कमेंट्स करिए, ताकि हमारी गवर्नमेंट तक सारी वीडियोस पहुंच सके और हमारी गवर्नमेंट समझे कि नहीं, अब हम इन बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। बहुत खेल चुके हैं मिथिलेश कुमार जी। अब इनको जो है वादे नहीं करना, अब इनको काम करना है। तो आप लोग ये बोलिए कि हमें अब नोटिफिकेशन नहीं, हमें बस इस्तीफ़ा चाहिए। जब आप डेट पे डेट दे रहे थे, हमें डेट नहीं चाहिए, हमें नोटिफिकेशन चाहिए। भैया हमको नोटिफिकेशन चाहिए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। जितने भी हमारे भाई बहन अभी मिलने के लिए गए हैं, उन सब से भी हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव वे में बात हुई है। पर पॉजिटिव वे में सिर्फ बात हुई है, आपको लिखित आश्वासन नहीं मिला है। लिखित आश्वासन भी अगर शिक्षा मंत्री जी दे देते हैं, फिर भी आप बिल्कुल भी इस बात को लेकर के निश्चिंत नहीं हो सकते कि आपको शिक्षा मंत्री ने लिखित आवेदन दे दिया है तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए और आपको कल के कल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तब तक खड़े रहना है, तब तक मेहनत करना है, जब तक कि नोटिफिकेशन आपको नहीं आ जाता है। तो इसलिए आप बी स्टेट को लेकर एकदम कॉन्शियस रहिए। जैसे बेट आप देख रहे हैं, करीब 15 से 17 साल तक बेट का ऑर्गेनाइज नहीं किया गया और अचानक से असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन निकाल दे रहे हैं। कौन बच्चा अप्लाई करेगा, आप ही बताइए। बिहार के बच्चे तो ऐसे ही हाथ पे हाथ मलते रह जाते हैं। पता नहीं किन के लिए बिहार सरकार काम करती हैं।
तो हमारा ये कहना नहीं है कि हम सरकार से हमें प्रॉब्लम है, हमें सिस्टम से प्रॉब्लम है, हमें सिस्टम से प्रॉब्लम है। इस सिस्टम को बदलना चाहिए, इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए। सरकार से यही आग्रह करते हैं कि इस सिस्टम को चेंज करें, डेट ना दे, डेट पे डेट, डेट पे डेट, ये तो मूवी का डायलॉग हो गया, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट दे रहे हैं और उनकी डेट का कोई पालन ही नहीं हो रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सभी भाई बहन मिल करके BS डेट को लेकर के बहुत ही ज़ोरों शोरों से आवाज़ उठाइए। अपने जो भी माध्यम से हो सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, या फिर जिनको मदद करके हो सकता है कि आप उनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि उनकी वीडियोस जो आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और वो उनके कानों तक जाए कि हाँ, इनके साथ जो जुड़े हुए जो भाई बहन हैं उनको BS डेट की बहुत ही आवश्यकता है। तो वो बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो आप लोग से यही कहना चाहते हैं, भारी संख्या में कमेंट्स करिए, हैशटैग स्टेट नोटिफिकेशन आउट करके, हैशटैग स्टेट नोटिफिकेशन आउट करके। जो भी भाई बहन नेगेटिव कमेंट करते हैं, हम आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं, भैया और बहनों, हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अपने लिए नहीं। हम आपके लिए बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप नेगेटिव बोलने वाले बस नेगेटिव ही बोलते रह जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो हमेशा आपको जो है सफलता हाथ लगेगा। बहुत ही मजबूती से आपको खड़ा होना पड़ेगा, बहुत ही मजबूती से, तब जा कर के कहीं आपने स्टेट को ऑर्गेनाइज होता देख पाइएगा। आप TRE 4 को देख लीजिए ना, कितना लटका रहे हैं हमारे जो है शिक्षा मंत्री जी। बोल रहे हैं आज आ रहा है, कल आ रहा है, पता नहीं कौन यातायात से आ रहा है TRE 4, जो अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है, साइड पे नहीं पहुंच पा रहा है। अब तो मिथिलेश कुमार जी से हो भी नहीं रहा, क्योंकि मिथिलेश कुमार जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं, उनके बातों का कोई आदर नहीं हो रहा है। ये सिस्टम जो है अपने मनमर्जी से चलती है, ये सिस्टम अपना जो है अपना मन चलाना चाहती है, अपना चाहती है। हम जो चाहते हैं, हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है हमारे लिए किसी का जो है आज्ञा का पालन करना हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े होते हैं CM यानी कि हमारे मुख्यमंत्री जी। उनकी बातों का अवहेलना किया जा रहा है सिस्टमों के द्वारा, क्योंकि वो कुछ भी घोषणा कर दे रहे हैं। मिथिलेश कुमार जी जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, वो कुछ भी घोषणा कर दे रहे और सिस्टम को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो बोल रहे नहीं, हमें तो कुछ नहीं करना है भाई, हमें जो करना है हम तो वो करेंगे, आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। आपकी बातों का क्या मायने रह गया है मुख्यमंत्री जी, क्या मायने रह गया? सिस्टम तो अपनी मनमानी कर रही है, उनको जो बोलना है वही बोलती हैं, उनको जो करना है वही करते हैं। आपको जो घोषणा करना रहता है आप कर देते हैं, उनकी कोई जो है बात को माना नहीं जा सकता। बस यहाँ तानाशाही और तानाशाही ही हो रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, प्लीज़ मेरे प्यारे भाई बहन, नेगेटिव में मत जाइए कि नेगेटिव कमेंट करने से कुछ नहीं हो सकता है। आपका ना मेरा बिगड़ेगा, पर आपका ज़रूर बिगड़ सकता है। जिस भी भाई बहन के वीडियोस पे जाके आप नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, वीडियोस वहाँ जो है गवर्नमेंट तक पहुँचेगी नहीं, तो फिर आपकी बातों को कौन रखेगा? अगर आप रखने में सक्षम है तो आप बोलिए, हम आपका साथ देते हैं। तो आप अपनी बातों को अगर रखने में सक्षम है तो आप रखिए और आप अपने साथ लीजिए सबको, तभी जा कर के कहीं आप स्टेट को ऑर्गेनाइज करवा पाएंगे। जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हम उसके ऊपर कंधा पे बंदूक रख के गोली चलाने वाला काम बिल्कुल मत करिए। आप अपनी डेडिकेशन के साथ तैयार रहिए कि हमें BS स्टेट का नोटिफिकेशन लेना है, तो भर भर के कमेंट्स करिए, हैशटैग नोटिफिकेशन आउट करके कमेंट्स भर दीजिए, तब जा कर के कहीं हमारे गवर्नमेंट के कानों तक जाएगा। अभी तक आपको सुनने में लग रहा होगा कि स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, बट जितने भी भाई बहन इस मुद्दा पे बात उठा रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं, अपने माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं, खुद पहुँच रहे हैं, उनके माध्यम से रख रहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब हमारी गवर्नमेंट जो है इस बात को जो है संज्ञान में ले रही है। ये आपके लिए बहुत बड़ी जीत है और जीत की एक सीढ़ी आप एक स्टेप को पार कर चुके हैं। तो आप अपने डेडिकेशन को हमेशा संभाल के रखिए। इस डेडिकेशन के साथ आपको काम करना है कि स्टेट का नोटिफिकेशन लेना है, TRE 4 का नोटिफिकेशन लेना है, BSSC का जो है एग्ज़ाम्स कराना है। ये सभी हम स्टूडेंट का ही मुद्दा है। आप ये नहीं कह सकते हैं बिल्कुल भी
कि ये उनका मुद्दा है, ये उनका मुद्दा, बिल्कुल नहीं। ये सभी मुद्दा हम सभी स्टूडेंट का ही है। आप सबों से फिर हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे, भर भर के कमेंट्स करिए, हैशटैग नोटिफिकेशन आउट, हैशटैग स्टेट नोटिफिकेशन आउट करके एकदम कमेंट पूरा भर दीजिए। और भी जो कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। और नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो हम अपने सब्जेक्ट सोशलॉजी से आपको इतनी अच्छी से तैयारी करवाएंगे कि आप एक बार में पास करने का हौसला रखेंगे, और करवाएंगे हम। ये हमारा वादा नहीं, दृढ़ निश्चय है। हम अपना जो स्ट्रेटजी फॉलो करके हम खुद पास किए हैं 4 बार स्टेट को, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको उस रास्ते पे चला करके पास कराएंगे। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। राधे राधे। जय श्री राम।